ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विनवत्यधिकद्विशततमी कक्षा। आज हमारा ये इत संज्ञा प्रकरण चल रहा है, पिछली बार से आरंभ हुआ है और आज हम सूत्र लेंगे उपदेशे ज अनुनासिका इत। तो ये अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए, पहले अध्याय का तीसरा पाद और वो तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, उपदेशे अज अनुनासिक इत। अगर इकट्ठा बोलते हैं तो उपदेशे ज अनुनासिक इत। और कल हमने भूवादयो धातवः किया है। अब ये देखिए, यहाँ धातवः की जो अनुवृत्ति है वो पूरे के पूरे तीसरे पाद में चल रही है, अर्थात ये अंतिम सूत्र जो 93 है वहाँ तक धातवः जाएगा। इससे समझ में आता है कि पूरा ये धातु अधिकार है। पूरी अष्टाध्यायी में धातुओं के बारे में ज्ञान यहाँ दिया गया है, तो ये अनुवृत्ति इसमें विशेषकर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ उपदेशे है, लेकिन ये सामान्यतः सारे में चल रहा है। तो इसका संधि विच्छेद किया जाता है। उपदेशे सप्तमी विभक्ति एक वचनम अच, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। याद रहे, ये इसी को ये प्रातिपदिक मान के और शब्द मान के इसका चकारांत इस प्रकार इसका रूप लिया जाता है। तो अनुनासिक प्रथमा विभक्ति एक वचनम इत, उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब वृत्ति काशिका जी की लेते हैं। उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः, जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसको उपदेश कहते हैं। तो अधिकतर हम सोचते हैं कि नहीं, ये उपदेश तो होता है भाई, ये कुछ कहा गया है, लेकिन वो उपदेश का साधन जो होता है उसको कहते हैं। इसलिए शास्त्र वाक्यानि उपदेश के साधन हैं, तो उनको उपदेश कहा जाता है। उपदेशः उपदिश धातु है, घन प्रत्यय है और वो करणे व्युत्पत्ति में लिया गया है, करण में। तो इसलिए ये हमें समझना है कि यहाँ उपदेश का अर्थ वो वाक्य हैं जिनके द्वारा उपदेश किया जा रहा है। तो वो क्या है? सूत्र पाठ और खिल पाठश्च। तो सूत्र पाठ माने अष्टाध्यायी और खिल पाठ माने संपूरक, जो उसके साथ चार और पुस्तकें पाणिनि जी ने बनाई हैं, पाठ बनाए हैं जो इसके पूरक हैं अष्टाध्यायी जी के। तो धातु पाठ जिसमें धातु हैं, उणादि सूत्र जिसमें उण आदि सूत्र हैं, और उणादयः बहुलम सूत्र में उसके बारे में कहा गया है। फिर गण पाठ जिसमें सारे गण दिए गए हैं कि जिनको इकट्ठा करके लिख दिया गया है, तो ये सारे गण सूत्रों में प्रयोग होते हैं। और लिंगानुशासनम जिसमें लिंग का ज्ञान दिया गया है कि किसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आदि होगा। अब इन सब में सारे में को उपदेश कहा जाता है, ठीक है, ये पांचों की पांचों। अब कहा तत्र उपदेशे, इन पांचों में जो पाणिनि जी ने लिखा है उनके वाक्य जो हैं वहाँ पर यह अच अनुनासिका, ठीक है। तो देखिए कैसे, कितनी सरलता से बना। उपदेशे यह अच अनुनासिकः, ठीक है। तो सहा इत्संज्ञकः भवति, केवल यह और सहा लगाया और वो सारी अनुवृत्ति उन्होंने बना दी है। उपदेशे माने तत्र यह अच अनुनासिकः सहा इत्संज्ञकः भवति, ठीक है। तो जो अच अनुनासिक है वहाँ पर वो इत्संज्ञक, उसकी संज्ञा इत्संज्ञा होती है। अब ये प्रश्न है कि धातुओं में इत्संज्ञक चिन्ह लगाने का क्या प्रयोजन है? ये तो वैसे सारे शास्त्र के लिए, केवल धातुओं के लिए नहीं है, पर अभी यहाँ हम धातु की जिज्ञासा करते हैं। तो जैसे धातु है एध, तो इसको अगर हमें ठीक प्रकार से उच्चारण करना चाहिए तो इसमें अनुनासिक होना चाहिए, और ये जो इसका स्वर अनुदात्त है, तो उच्चैर उदात्तः नीचैर अनुदात्तः। तो ए हाँ, एक तो ये भारा उच्चारण होना चाहिए और अनुनासिक ए हाँ, ठीक है।
तो पुराने समय में इस प्रकार उच्चारण किया जाता था। तो और इसका अर्थ होता था कि अगर अनुदात्त सूत्र एक है, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अगर इत जो इत वर्ण है वो अनुदात्त स्वर वाला है तो इसको आत्मनेपद समझा जाए। इसी प्रकार अब ये है यज्ञ, तो यहाँ पर ये अनुनासिक है, इसका यज्ञ है ना, और अनुनासिक जो है वो और उसका वो स्वरित है, तो स्वरित माने उसको समाहार, आप उसको उच्चारण करते समय बीच में बोलेंगे तो यज्ञ यज्ञ ऐसे। तो इससे क्या हुआ, स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, सूत्र जो है वो ये इनको कहता है कि ये उभय पद ही हो जाएंगे, ये परस्मय पद भी होंगे, आत्मनेय पद भी होंगे, दोनों। ठीक है। तो आगे गम लृ गतौ, अब यहाँ पर गम ये अनुनासिक लृ है, ना स्वरित का चिन्ह है ना अनुदात्त का चिन्ह है, तो अवशिष्ट से ये उदात्त का चिन्ह है, तो उच्चैरुदात्तः, तो हमें इसको पतला तो गम र ऐसे उच्चारण करना है। अब ये सब परंपरा टूट गई है, लेकिन ये शेषात् कर्तरी परस्मय पद, तो बाकी जो बचे हैं उनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। तो इन सब से हमें पता चलता था कि ये धातु जो हैं ये कौन सा प्रत्यय लेंगे, तिप्तस जी इत्यादि में आत्मनेय पद प्रत्यय लेंगे या उदात्त या परस्मय पद लेंगे या उभयपदी प्रत्यय लेंगे। ठीक है। तो शेषात् कर्तरी परस्मय पद हो गया। इसी प्रकार भू है, इसमें कोई अनुनासिक चिन्ह है ही नहीं, तो शेष से ये परस्मय पद हो जाता है। अब क्योंकि ये जो परंपरा है उच्चारण करने की ठीक प्रकार से अनुनासिक का वो लुप्त हो गई है, तो इस प्रकार ये एक परिभाषा बताई गई है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिन्याः, तो पाणिन्याः माने पाणिन्या प्रोक्ता वर्णाः, तो पाणिनि जी के द्वारा जो वर्ण कहे गए हैं, तो प्रतिज्ञया गुरु परंपरा उपदेशेन, तो वो अब क्योंकि उसमें चिन्ह इत्यादि नहीं है, तो गुरु परंपरा से जो उपदेश है अनुनासिक्याः, उनको अनुनासिक धर्मवन्तः सन्ति, तो मानना है कि क्या वो अनुनासिक हैं या नहीं है, वो गुरु परंपरा से ही हमें पता चलता है। अब ये देखिए आगे कहा उपदेशे इति किम, इस सूत्र में उपदेशे क्यों लगाया गया, क्योंकि शास्त्र में तो अनेक जगह पर अनुनासिक स्वर है, अच्छा है, जैसे ये ऋग्वेद में दिया गया, तो इसको आप कहीं इत संज्ञा ना मान लें, तो ये बात ये सूत्र केवल पाणिनि जी के उपदेश तक सीमित है। अच इति किम, आतो मनिन क्वनिन विपश्च, ऐसा सूत्र है। अब यहाँ मनिन जो है ये अनुनासिक है क्योंकि नकार है और इत संज्ञा भी है, लेकिन अच नहीं है, तो इसलिए जहाँ अनुनासिक हो, इत संज्ञक हो और अच हो, तब वहाँ पर भी इसकी जो है इसकी इत संज्ञक होती है। ठीक है। तो क्योंकि ये हलंत्यम से इत संज्ञक हुआ है, इसलिए अनुनासिक है लेकिन इत संज्ञक है, लेकिन अच नहीं है। और अनुनासिकः इति किम, तो सर्वस्य अचः माभूत, ये नहीं कि कहीं पर भी पाणिनि जी ने अच लगाया आप उसको इत संज्ञक कर देंगे, केवल अनुनासिक अच को ही इत संज्ञक करना है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।